सोचिए आप सुबह सुबह आराम से कुर्सी पर बैठकर चाय की चुस्की ले रहे हो और मोबाइल में खबर आए कि कल तक 48 रुपए किलो मिलने वाली चीनी अचानक से 66 रुपए किलो की हो गई है। या फिर आप 2 दिन पहले दुकान से 48 रुपए किलो में 1 किलो चीनी लाए और आज दुकानदार आपसे उसी चीनी के 66 रुपए मांग ले, तो आपको कैसा महसूस होगा? जाहिर है आप हैरान होकर दुकानदार से सवाल पूछेंगे, भाई साहब काहे मजाक कर रहे हैं? हो सकता है आपकी और दुकानदार की थोड़ी थोड़ी बहस भी हो जाए कि भाई रातों रात चीनी इतनी महंगी कैसे हो गई, कहाँ 48 रुपया और कहाँ 66 रुपया। और उस वक्त आपके दिमाग में कई प्रकार के सवाल दौड़ने लगेंगे और आप ये जरूर सोचेंगे कि ये जो मोबाइल पर खबर आ रही है सही है या कोई अफवाह है। क्या दुकानदार मनमानी करके हमको लूट रहा है या सच में दाम बढ़ गए हैं? क्या देश में चीनी का उत्पादन कम हो गया है जिससे चीनी की भारी कमी आ गई है, या फिर आने वाले त्योहार का फायदा उठाकर बाजार में जमाखोरी और मुनाफाखोरियों की कोई चाल है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश कुमार है और आप देख रहे हैं ए ट्रैप यूट्यूब चैनल। आज हम इसी बात को लेकर बात करेंगे जो भारत में लगभग हर घर की जरूरत है। हर घर में इस्तेमाल होने वाली चीनी के दाम अचानक से क्यों बढ़ गए? चीनी महंगी होने का मतलब सिर्फ चाय महंगी होना नहीं है। इसका असर मिठाई से लेकर बिस्किट और कई खाने पीने की चीजों पर भी पड़ता है। और आने वाले कुछ दिनों में रक्षाबंधन का त्योहार भी पड़ रहा है जिसमें चीनी की खपत काफी ज्यादा मात्रा में होती है। रक्षाबंधन का त्योहार हो और मिठाई ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन सवाल यह है कि क्या त्योहार की वजह से चीनी महंगी हो रही है या फिर इसकी वजह कुछ और है? क्या नितिन गडकरी ने जिस गन्ने को पेरकर हमारी और आपकी गाड़ी में एथेनॉल बनाकर जो पेट्रोल भर दिया है, क्या कहीं उसकी वजह से तो चीनी महंगी नहीं हो रही? क्या गन्ने का ज्यादा इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में होने की वजह से चीनी की कीमत पर असर तो नहीं पड़ रहा जो अब हम सबकी रसोई पर पहुंच रहा है? इसलिए चीनी के अचानक दाम बढ़ने की असली वजह क्या है? चीनी पहले से कितनी महंगी हो गई है? चीनी महंगी होने से सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा और नुकसान किसका? क्या इसका सीधा असर आप और हम सबकी जेब पर पड़ेगा या सरकार पर? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस चीनी की कीमत अचानक से बढ़ी है, क्या ये आने वाले समय में फिर से कभी कम होगी या नहीं? और अगर ये महंगाई बढ़ी है तो इसका भार किसको झेलना पड़ेगा, आम जनता को या फिर सरकार को? क्योंकि ये सवाल बहुत बहुत बड़ा है। इसलिए आज हमने सोचा हम आप सबकी आवाज को उठाते हैं और सरकार जो नीतियां बनाती है उसे लोगों को अच्छे से समझाते हैं। आप लोगों से हमारी दरख्वास्त है, आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो के लास्ट में हम आपको कुछ ऐसा बताएंगे कि आपके होश उड़ा देगा। और सभी लोग थोड़ा सा सपोर्ट हमें दीजिए और हम पूरी ईमानदारी से आपके लिए वीडियो बनाएंगे। आप लोगों का प्यार हमारी सलाखों पर है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारत में चीनी सिर्फ चाय में मिठास घोलने वाली चीज नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। सुबह की चाय हो, घर में बनने वाली मिठाई हो, बच्चों के लिए बिस्कुट हो या फिर त्योहारों पर बनने वाले पकवान, कहीं ना कहीं चीनी का इस्तेमाल जरूर होता है। खासकर भारत जैसे देश में जहां मेहमान के आने पर चाय से लेकर त्योहारों पर मिठाई तक हर जगह मिठास का अपना एक अलग ही महत्व होता है। इसलिए अगर चीनी के दाम बढ़ते हैं तो इसका असर सिर्फ 1 किलो चीनी खरीदने तक सीमित नहीं रहता। तो आखिर चीनी के दाम बढ़ने के पीछे की असली कहानी क्या है? चलो एक एक करके समझते हैं। देखिए, चीनी की कीमत पूरे देश में एक जैसी नहीं रहती। शहर और बाजार के हिसाब से कीमत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हाल के दिनों में कई जगहों पर खुदरा कीमत 65 रुपए किलो से ऊपर पहुंचने की खबर आई है। और अब यहीं से सवाल खड़ा होता है कि आखिर चीनी के दाम क्यों बढ़े? बाजार में किसी चीज की मांग हो जाए और उसके मुकाबले सामान कम उपलब्ध हो तो कीमत बढ़ने लगती है। अभी चीनी के मामले में भी कुछ ऐसा ही माहौल बना है। आने वाले समय में त्योहारों में मिठाई ज्यादा बनती है, मिठाई बनने में चीनी ज्यादा लगती है, इसलिए चीनी की मांग बढ़ने की उम्मीद है। और जब बाजार में यह डर पैदा होता है कि आगे चीनी कम पड़ सकती है तो कीमत ऊपर जाने लगती है। चीनी महंगी होने का दूसरा कारण ये है, गन्ने से सिर्फ चीनी नहीं बनाई जाती, गन्ने से एथेनॉल भी बनाया जाता है, जिसे नितिन गडकरी ने एथेनॉल बनाने के लिए जिस गन्ने से चीनी बनाई जाती थी
उस गन्ने का इस्तेमाल करके एथेनॉल बना दिया और हम सबके गाड़ी की टंकी में एथेनॉल और पेट्रोल मिक्स करके भर दिया है, जिससे माइलेज भी कम दे रही है। सरकार ने एथेनॉल बनाना 2001 से शुरू कर दिया था प्रयोग के तौर पर, और फिर 2006 में इससे कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में इस्तेमाल करने के लिए अनुमति दी। अब सवाल यह है, अगर गन्ने का एक हिस्सा एथेनॉल बनाने में चला जाएगा तो चीनी बनाने के लिए कितना गन्ना बचेगा? यही वजह है कि चीनी महंगी होने का सिर्फ एक ही वजह नहीं हो सकती, इसके पीछे कई वजह हैं। उत्पादन, स्टॉक, मौसम और बाजार की मांग जैसे कई कारण हो सकते हैं। चीनी महंगी होने की तीसरी वजह यह हो सकती है, गन्ना खेत में पैदा होता है और खेती मौसम पर निर्भर करती है, और मौसम खराब हो, बारिश ठीक से ना हो या फसल उम्मीद के मुताबिक ना आए तो चीनी का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। और जब उत्पादन कम होने का डर पैदा होता है तो चीनी का रेट आसमान छूने लगता है, बाजार की कीमत बढ़ने लगती है। यानी कई बार सामान की कमी होने से पहले ही कमी का डर कीमत बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है कि कहीं जमाखोरी तो नहीं हो रही? अगर बाजार में चीनी मौजूद है तो चीनी की कीमत इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? क्या कुछ व्यापारी या बड़े खरीदार चीनी को जमा करके रख रहे हैं? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आज सस्ता सामान खरीद कर रख ले और कल महंगा होने पर बेच दे तो उसे ज्यादा फायदा होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है, महंगाई का असर किस किस पर पड़ेगा? सबसे पहले असर पड़ेगा आम आदमी की जेब पर, और जो आम आदमी सीधे किराना स्टोर से चीनी खरीदेगा उसका भुगतान आम जनता को करना पड़ेगा। यानी अंत में असर आपके और हमारे जेब में ही पड़ता है। और चीनी महंगी होने से फायदा किसका होगा? अब यह सवाल भी बहुत जरूरी है। अगर चीनी की बाजार भाव बढ़ता है तो चीनी बेचने वाली कंपनियां और मिलों को ज्यादा कीमत मिलने का फायदा होता है। लेकिन यहाँ एक सवाल और है, क्या इस बढ़े हुए कीमत का फायदा किसानों को भी मिलेगा? क्योंकि गन्ना किसानों के खेत से पैदा होता है और गन्ना खेत से कटकर मिल में जाता है, जिससे चीनी बनती है। व्यापारी बाजार में भेजता है और उसे ग्राहक फिक्स रेट में खरीदता है। लेकिन सरकार ने चीनी के दाम को नियंत्रित करने के लिए कुछ खास कदम उठाए हैं। सरकार ने करीब 10 टन कच्ची चीनी को बिना आयात शुल्क के भारत लाने की अनुमति दी है विदेश से। इसका मकसद है भारत में चीनी की उपलब्धता बढ़ाना ताकि कीमतों पर दबाव कम हो। अब देखना होगा कि इन कदमों का असर बाजार में कितनी जल्दी दिखाई देगा। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली ये बात है कि अगर चीनी का दाम नहीं घटा तो सरकार जनता से 2 तरीके से ज्यादा पैसे कमाएगी, ज्यादा पैसे वसूलेगी। एक तरफ सरकार ने गन्ने से बनने वाली चीनी की जगह गन्ने का एथेनॉल बनाकर पेट्रोल में मिलाकर बेच रही है, और जब से पेट्रोल में एथेनॉल को सरकार ने मिलाया तब से गाड़ी में डला पेट्रोल माइलेज नहीं दे रहा, पहले से ज्यादा पेट्रोल महंगा हो गया। अब सरकार का दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि अगर चीनी महंगी हुई तो सरकार को ज्यादा फायदा होगा, आम जनता को दोनों तरफ से घाटा होगा। उधर पेट्रोल महंगा खरीदे, इधर चीनी महंगी खरीदे, सबसे बड़ा घाटा आम जनता का है। लेकिन अब हम सरकार से सीधे सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर चीनी के दाम बढ़ने का खतरा पहले से ज्यादा दिखाई दे रहा था तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? अगर जमाखोरी हो रही है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कब होगी? अगर चीनी का आयात किया जा रहा है तो इसका फायदा आम आदमी को होगा या सरकार को? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि चीनी की कीमत कब तक नीचे आएगी? क्योंकि सिर्फ सरकारी आदेश से काम नहीं चलेगा, जनता को राहत बाजार में दिखाई देना चाहिए। क्योंकि चीनी सिर्फ एक सामान नहीं है, यह हर घर की जरूरत है। जब इसकी कीमत बढ़ती है तो गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार पर ज्यादा असर पड़ता है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिले और बाजार में पर्याप्त चीनी रहे, और आम आदमी को जरूरत की चीज महंगी ना खरीदनी पड़े। क्योंकि जनता सिर्फ यह नहीं पूछ रही है कि चीनी महंगी क्यों है, जनता यह भी पूछ रही है महंगाई का बोझ हमेशा आम आदमी की जेब पर ही क्यों पड़ता है। क्योंकि सवाल सिर्फ चीनी का नहीं है, सवाल है आम आदमी की रसोई और उसकी जेब का।
और मैं आपके साथ हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं ए ट्रैप यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आपकी चीनी को लेकर क्या राय है।